हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे ही बात करेंगे और सगीर अहमद की किताब से ही बात करेंगे। दूसरी बात कि ये जो भी क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप ना करते हुए अंत तक अगर देखिएगा तो आप जो है इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा और कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये सगीर अहमद का क्वेश्चन तो 48 है, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज के वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि सगीर अहमद के 48 नंबर क्वेश्चन हम आज बना रहे हैं। पिछले वीडियो में जो है आपका 47 नंबर क्वेश्चन तक बन गया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आप सगीर अहमद से लिखा होगा सगीर अहमद का टाइम एंड डिस्टेंस, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है, दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ए नाम का व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति है। यानी कि ए की चाल जो है बी से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। यानी कि ए की चाल जो है बी से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। यदि बी का चाल x किलोमीटर पर आवर है तो ए का चाल हो जाएगा x - 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस तरह से बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। एक व्यक्ति ए जिसका चाल कुछ और है और एक व्यक्ति बी जिसका चाल जो है ए से जो है, यानी कि ए का चाल बी से 4 किलोमीटर कम है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ए यहाँ से चलता है, ठीक है, और बी भी यहाँ से चलता है। चलने के बाद बी यहाँ पहुँचता है और यहाँ आता है, यानी कि 12 किलोमीटर आ जाता है। तो यहाँ से ए धीरे 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 अपना जाता है और यहाँ पहुँच जाता है और दोनों यहाँ मिल जाते हैं। तो बोल रहा है कि बी की चाल ज्ञात करें कि बी किस चाल से चल रहा था। ठीक है, तो करना क्या होता है इस चीज को हम बताते हैं आपको। देखिए करना क्या है इसमें। जैसे क्या है कि जितना टाइम ए को लगा उतना ही टाइम बी को लगा यहाँ पहुंचने में। यानी कि यहाँ ए पहुंचा और बी भी यहाँ से गया और यहाँ आया तो बी को भी उतना ही टाइम लगा। तो दोनों आदमी का टाइम बराबर है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात हम कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस ए जो कवर किया और बी जो कवर किया वो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 है। क्यों 48 है? क्योंकि टोटल है 60, जिसमें से 12 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा वो 48 किलोमीटर है। और ए केवल 48 किलोमीटर दूरी तय किया। उतना ही समय में बी जो है 60 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर आया, यानी कि 72 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, अब देखिए ये 12 × 24 12 × 36 12 × 4 48 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर काट दीजिए, 12 × 6 12। ठीक है, इसको 2 से काटिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये 2 और ये 3 हो गया, यानी कि डी हो गया आपका 2 और 3। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 और 3। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो जो होता है, डिस्टेंस का रेशियो जो होता है एक्स वाई, तो स्पीड का भी रेशियो जो होता है वो एक्स वाई ही होता है। लेकिन टाइम का रेशियो जो होता है वाई एक्स हो जाता है। यानी कि टाइम का रेशियो ये उलट जाता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि केवल यही चेंज होता है। डिस्टेंस का जो है रेशियो जो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। यानी कि यहाँ 1 यूनिट
फर्क पड़ा, एक यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर का फर्क पड़ा, ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर का फर्क पड़ा है। बात समझ गए, एक यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर का फर्क पड़ा, तो ये 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट। अब किसकी चाल चाहिए, तो चाल चाहिए बी की चाल है 3, तो बी की चाल है 3, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू 4 गुने 3 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना परेशानी के ये क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जब कुत्ता जो है वो 3 उछाल भरता है, जब कुत्ता जो है 3 उछाल भरता है, जब तक कुत्ता 3 उछाल भरता है तब तक उतना ही समय में खरगोश 5 उछाल भर देता है, ठीक है। जब तक कुत्ता 3 उछाल भरता है उतना ही समय में खरगोश 5 उछाल भर देता है, यानी कि जब कुत्ता 3 उछाल भरता है, जितना टाइम लगता है 3 उछाल भरने में, जैसे 3 उछाल भरा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, उतना ही समय में खरगोश अपना 5 उछाल भर देता है। टाइम लगा, ये उछाल की बात नहीं हम बोल रहे हैं कि उछाल बराबर है, केवल हम टाइम बोले हैं कि ये दोनों का टाइम जो है वो बराबर है। बात समझे, 1 2 3 4 5 ये खरगोश का उछाल, ये नहीं पता है कि ये दोनों जो है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है ना, यानी कि लेकिन टाइम दोनों का क्या है, बराबर है। यानी कि अगर ये 10 सेकंड में भरता है तो ये भी 10 सेकंड में भरता है। बात समझिए, यानी कि ये 10 सेकंड अगर लगाता है तो ये भी 10 सेकंड लगाता है, ये बात हम बोल रहे हैं। यानी कि कुत्ता जो है 3 उछाल भरता है, उतना ही समय में खरगोश 5 उछाल भरता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ठीक है, कि कुत्ता का एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। कुत्ता का एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। कुत्ता का एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना जाता है खरगोश 3 बार में यहाँ पहुंचे। बात समझ रहे हैं, यानी कि कुत्ता का एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात निकालिए, कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात निकालिए, कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात निकालिए। तो देखिए अब अनुपात हम देखते हैं, जैसे जितना देर में खरगोश 5 उछाल, यानी कि 5 चाल चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, जितना देर में, मान लीजिए 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है, उतना देर में कुत्ता कितना चाल चलेगा ये देखिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुत्ता का एक उछाल, कुत्ता चलेगा 3, यानी कि कुत्ता का 3 उछाल, खरगोश जितना देर में 5 उछाल मारता है उतना देर में कुत्ता 3 उछाल मारता है। तो 5 उछाल मारता है उतना देर में 3 उछाल मार दिया, तो ये खरगोश का हमने लिख दिया 5। खरगोश का लिख दिया हमने कितना, खरगोश का हमने लिख दिया 5, तो खरगोश की चाल हो गई 5। अब देखिए जब खरगोश 5 चलता है उतना देर में कुत्ता 3 चलता है, लेकिन हमें दोनों अनुपात क्या, दोनों खरगोश चाहिए, खरगोश जैसे मान लीजिए ये मीटर है तो ये भी मीटर चाहिए, तो दोनों खरगोश चाहिए। तो देखिए एक कुत्ता का 3 उछाल होता है, खरगोश का 5 उछाल होता है, तो कुत्ता के एक उछाल में खरगोश का 3 उछाल है, तो कुत्ता 3 उछाल भरा तो 3 गुने 3 हो जाएगा। क्यों होगा 3 गुने 3? देखिए ये कुत्ता का एक उछाल, ये 2 उछाल, ये 3 उछाल,
तो 3 उछाल में 9 उछाल मारेगा, यानी कि खरगोश। ठीक है, देखिए जैसे देखिए 9 उछाल मारेगा, ठीक है, ये 9 उछाल मार रहा है। तो ये 9 उछाल मार रहा है। ये खरगोश का 5 उछाल जितना में है उतना ही में ये खरगोश का 9 उछाल है, यानी कि ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो कुत्ता का चाल जो होगा वो और खरगोश का चाल जो होगा वो 9 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर हम आपको सिंपल मेथड से बताते हैं तो सिंपल मेथड भी समझ लीजिए। ये तो हमने आपको प्रोसेस बता दिया है, सिंपल मेथड समझ लीजिए आप। देखिए तो यहाँ है कुत्ते की एक उछाल, कुत्ते की एक उछाल, कुत्ते की एक उछाल, उछाल खरगोश की 3 उछाल, खरगोश की 3 उछाल। कुत्ते की एक उछाल, खरगोश की 3 उछाल। तो कुत्ते के 3 उछाल, कुत्ते की 3 उछाल खरगोश के कितने उछाल के बराबर है? खरगोश के की 9 उछाल के बराबर होगा, यानी कि चूंकि कुत्ते के एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर, तो कुत्ते का 3 उछाल खरगोश की 9 उछाल के बराबर, तो खरगोश का 9 उछाल। ठीक है, तो कुत्ता का 3 उछाल, खरगोश का 9 उछाल, और कुत्ता का 3 उछाल जितना देर में होता है उतना देर में खरगोश का 9 उछाल होता है, 5 उछाल होता है। तो कुत्ता का, ठीक है, कुत्ता का 3 उछाल की बात करते हैं तो ये कुत्ता का 3 उछाल, यानी कि कुत्ते की चाल, कुत्ते की चाल ये हो जाएगा आपका 9, और खरगोश की चाल, तो खरगोश की चाल हो जाएगा, सॉरी खरगोश की चाल हो जाएगा, खरगोश की चाल हो जाएगा आपका 5, और यही हो जाएगा आपका 9 और 5। ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, यही है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।